student, it's me Salman sir. Today we are going to discuss your chapter first, relation and function. You know this chapter is divided in two parts, relation and function. So we first discuss about relation, then after that we discuss about function. So before discussing about relation, we discuss some few definition which is useful in your discussion of relation. So in class 11th you know about set, subset, Cartesian product, clear, number of element in Cartesian product, or number of subset, clear. So in generally we take some few minute times about these topics, then after that we discuss about relation. Let's start first relation. You know what is set? You know set is a collection of anything in a definite order is known as set. Collection of anything or any object in a different order is known as set. Like as set of natural number. Set of natural number मैंने यहाँ पे सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखा जाता है और n फॉर नेचुरल नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये हमारा क्या है, एक सेट है किसका, नेचुरल नंबर का। और ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। क्लियर, ये आपका सेट का डिफिनेशन है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेट। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो सबसेट मतलब क्या, सेट का सेट। क्लियर, सेट का सेट हमारे क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे अगर टू सेट है ए एंड बी, ए एंड बी, अगर हमारे पास दो सेट है, देन ए is said to be subset, is said to be subset of B if every element of A, if every element, if A is said to be subset of B if every element of A is element of सेट बी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में पाया जा रहा है तो ए हमारा क्या है, बी का सबसेट कहलाएगा। मतलब इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ये हमारा सबसेट का सिंबल है। मतलब क्या, ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जाने चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये हमारा क्या है, सेट का सबसेट, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए बी का सबसेट होगा। ऐसे अगर बी सबसेट ऑफ ए हो जाए तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए। ये हमारा सबसेट का डिफिनेशन है। ये अपने क्लास 11th में पढ़ चुका है। अब हम ये अगर जानना चाहे कि आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में किसी दिए गए सेट में किसी दिए गए सेट के कितने सबसेट होंगे, तो आपने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई सेट है ए और उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सपोज कितना है हमारा पी है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, ये हमारा कितना होता है। अगर पूछे कितने सबसेट होंगे तो ये हमारा होता है 2 पावर पी। क्लियर, 2 पावर पी, यानी हम क्या करेंगे, 2 का उतना पावर बना देंगे कितने एलिमेंट है तुमको निकल के आ जाएंगे उसके कितने सबसेट हैं। फिर आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका रिलेशन में। क्लियर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, दो सेट हमारे पास हैं ए एंड बी, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी। और ये होता क्या है आपका, एक ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर जिसमें दो एलिमेंट लिखे जाएंगे और सेपरेट करेंगे, बीच में कॉमा लगाया जाएगा, जिसमें ये ऑर्डर पेयर का सिंबल है, जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा ए कामा बी, जो ए होगा पहले सेट ए होगा और जो बी होगा दूसरे सेट बी होगा। सच दैट ए हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का डिफिनेशन है। अगर ऐसे हमारे पास हम बी क्रॉस ए कर दें तो बी क्रॉस ए में हमारा क्या ऑर्डर चेंज जाएगा, हमेशा पहले में बी क्या आएगा, बी कामा ए, सच दैट फॉर एवरी, अब यहाँ पे जो हमारा बी है वो बिलोंग करता है बी में एंड ए बिलोंग करेगा
ए में। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, ए क्रॉस बी का। क्लियर। ऐसे में हम निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी में आने वाले ऑर्डर पेयर कितने काउंट कर लेंगे। कि क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर पी। पी हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो 2 पावर पी कर देंगे, हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट रिलेशन which is your topic. Clear? Look at what is relation. So let's start about relation. अब रिलेशन जनरली क्या करता है, किसी दो ऑब्जेक्ट को, या हम इस मैथ में कहें दो सेट को क्या करता है, आपस में रेड करता है, मतलब जोड़ता है। कौन जोड़ता है, हमारा सेट जोड़ता है। तो कैसे जोड़ता है, हम देखते हैं रिलेशन को। तो डिफिनेशन क्या होता है रिलेशन का, रिलेशन ए रिलेशन बिटवीन टू सेट ए एंड बी इज denoted by A or B and defined by subset of Cartesian product of A and B। और यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि आपको A और B आपका हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब आपका एम्प्टी ना हो, उसमें एलिमेंट होना चाहिए A और B में। तो क्या हमने कहा, इज डिफाइंड बाय सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सो जो हमारा रिलेशन R होता है वह क्या हमारा सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। क्लियर। ये हमारा मेन डिफिनेशन निकल के आ गया कि किसी दो दिए गए सेट ए और बी के बीच रिलेशन क्या होता है। तो किसी दिए गए दो सेट ए और बी के बीच जो हमारा रिलेशन होता है वह किसके, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये हमारा क्या है, रिलेशन का डेफिनेशन है। क्लियर। नाउ अब हम यहां से पूछे कि रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे। तो मैंने क्या कहा कि जो आर है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी में। तो हम ये निकाल लें ए क्रॉस बी में नंबर कितने सबसेट होंगे, तो उतने ही आपके एलिमेंट किसमें आएंगे, आपके रिलेशन में। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं, सपोज यार फॉर एग्जांपल हम ये कह दें, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारा पी है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हमारा कितना है, क्यू है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी और बी में कितना है, क्यू। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता है हमारा, पी क्यू हो जाएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उनके सबसेट कितने होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमारा हो जाएगा 2 पावर पी क्यू। सो number of element, so number of relation from set A to set B having P and Q element respectively is equal to 2 पावर पी क्यू। क्लियर। ये हमारा क्या है, किसी दिए गए रिलेशन का डेफिनेशन है। क्लियर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कंसल्ट मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।